नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। विस्तार से के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना की उस तैयारी को लेकर जिसको भारत बहुत गंभीरता से ले रहा है। बॉर्डर की सुरक्षा बहुत बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि लगातार बॉर्डर पर कई तरह की चुनौतियां भारत के सामने हैं। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं के पास भारत के पास पहले से ही एक बड़ी चुनौती खड़ी रही है। हाल के दिनों में थोड़ा बहुत परेशानी जो है भारत को नेपाल के बॉर्डर पर भी देखने को मिली और अब नया थ्रेट बांग्लादेश है। जी हां, बांग्लादेश से लगती हुई सीमाओं को लेकर भारतीय सेना काफी ज्यादा अलर्ट है। उसकी नजरें हैं। लगातार बीएसएफ जो है वो बॉर्डर्स की निगरानी कर रही है, लेकिन जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है, जिस तरह से कट्टरपंथी ताकत वहां उभार मार रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश के चरमपंथी गुट यूनुस सरकार पाकिस्तान से तालमेल बढ़ा रही है, ऐसे में खतरा बड़ा है तो भारतीय सेना ताबड़तोड़ फैसले कर रही है और बॉर्डर की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। इसी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला हुआ है। विस्तार से में इसी पर बात करेंगे। वो किस तरह के हथियार खरीदे जा रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, किस तरह का असर होगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो खबर यह है कि भारतीय सेना ने सीमा पर निगरानी और चौकस करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए 20 नए टेक्टिकल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी कि आरपीएस खरीदने की योजना तैयार की है। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए भारतीय कंपनियों से जानकारी मांगी है, आरएफआई जारी किया है। इससे 10 जो ड्रोन है वो मैदानी इलाकों में, 10 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हाई एल्टीट्यूड पर होंगे। इनमें साफ है कि पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा एलओसी और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी दोनों पर ड्रोन से निगरानी बढ़ानी चाहती है। क्यों ड्रोन जरूरी हो गए हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दिया। उस ऑपरेशन में ड्रोन ने से रियल टाइम निगरानी हुई, इलाके पर कब्जा बनाए रखने, खतरे की जानकारी लेने में यह बहुत काम आया। अब मुश्किल इलाकों और विवादित जगहों पर ड्रोन सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन गए हैं, क्योंकि वहां इंसान वाले विमान या हेलीकॉप्टर भेजना जोखिम भरा और मुश्किल हो सकता है। अधिकारियों का मानना है कि हाल के ऑपरेशन से मिले सबक, बदलते युद्ध के तरीके और सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों की बढ़ती चिंता के कारण यह कदम उठाया जा रहा है। सेना अब अस्थायी खरीदारी पर निर्भर नहीं करना चाहती, बल्कि अपने पास मजबूत स्वदेशी टेक्टिकल ड्रोन फ्लीट चाहती है। यह खरीदारी जो है वो डीएपी 2020 नियम के तहत हो रही है, जिसमें मेक इन इंडिया का पूरा ध्यान रखा गया है। सेना भारतीय कंपनियों से ऐसे ड्रोन चाहती है जो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम के साथ आए। आरएफआई का मकसद यह पता लगाना है कि कौन सी भारतीय कंपनियां ये काम कर सकती हैं। इसके बाद जरूरतें तय की जाएंगी और खरीदारी का रास्ता चुना जाएगा। सेना अब ड्रोन को अपनी भविष्य की लड़ाई की रणनीति का मुख्य हिस्सा बनाना चाहती है। इससे सीमा पर लगातार खुफिया जो जानकारी है, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेंस जो है वो मिलती रहेगी। जवानों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह कदम बताता है कि भारतीय सेना खुद को लगातार अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम भूमिका जो है वो ड्रोन्स निभा रहे हैं। तो अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के ये ड्रोन्स होंगे वो कितने ताकतवर होंगे, क्या किया जाएगा, ये सब कुछ भी जानना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि लगातार इस तरह के ड्रोन्स भारतीय सेना जो है एक्वायर करना चाहती है ताकि अपनी ताकत को वो बढ़ा पाए। तो ड्रोन की किस तरह की टेक्निकल कैपेबिलिटीज होगी, किस तरह से वो परफॉर्म करेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो रक्षा मंत्रालय के मुताबिक है कि ड्रोन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। इसका मतलब कि भविष्य की जरूरत के हिसाब से इसमें नए सिस्टम और तकनीक जोड़े जा सकेंगे, यानी कि ये मॉडिफाई हो सके, इसका ध्यान रखा जाएगा। इसमें अलग अलग तरह के आधुनिक पेलोड आराम से लग सके, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड कैमरे, संचार खुफिया, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिंथेटिक अपर्चर रडार, फॉरेन ओपन रडार। इससे निगरानी, टोही और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि ये जो ड्रोन है वो ताकतवर होंगे। उसकी जो क्षमता की बात करें तो उसकी उड़ान क्षमता काफी प्रभावशाली होगी। कम से कम 8 घंटे तक लगातार ये उड़ान भर सकेंगे। लाइन ऑफ साइट एलओएस जिसको कहते हैं, उसके जरिए इनकी रेंज 120 किलोमीटर होगी, जबकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटकॉम के जरिए ये दूरी करीब 400 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। साथ ही ये ड्रोन 24,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर भी ऑपरेट कर सकेंगे, जो ऊंचे पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में बेहद अहम है। सबसे अहम बात यह है कि ड्रोन पूरी तरह से हथियार बंद होंगे। इसमें न्यूनतम 200 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने की क्षमता होगी। हवा से जमीन पर सटीक हमला करने वाले हथियार, ग्लाइड बम, लाइटर मुनिशन से इसे लैस किया जा सकेगा। भारतीय सेना की मारक क्षमता और जवाबी कार्रवाई
जो है रिकॉनेंस के साथ, सर्विलांस के साथ जो है वो उड़ान भर सकेगी। तो जो तैयारी है टैक्टिकल यूएवीज की और जो हम कहते हैं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है उसकी खरीदने की तैयारी है, उसमें बहुत तरह का जोर दिया गया है जिसके जरिए जो कैपेबिलिटीज़ है वो दुश्मन को काउंटर कर पाएँ, इतना ताकत रखना है। मेक इन इंडिया के तहत ये सारे प्रोक्योरमेंट्स हो रहे हैं और उसी के मद्देनज़र ढूंढा जा रहा है। तो मेक इन इंडिया के तहत जो है पैरामीटर्स का एक सेट पैरामीटर्स होगा जिसमें 70%, 80%, 90% इसमें स्वदेशी रूप से ही ड्रोन होना चाहिए, तकनीक भारत की होनी चाहिए। तो ये सब कुछ का ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, चाइना का बॉर्डर पर आप आई टू आई अभी भी स्थिति में है, हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है, लेकिन चाइना को लेकर चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी होनी ही चाहिए। ये बात बिल्कुल स्थापित हो जाती है, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान देखिए हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो लगातार घुसपैठ कराता है, वो लगातार कोई ना कोई मिस एडवेंचर प्लान करता है। ऐसे में इस तरह के ड्रोन्स पाकिस्तान पर बेहतर निगरानी के काम आएंगे। अगर वो कोई एक्टिविटी करता है तो एडवांस में भारत उनको स्ट्राइक भी कर पाएगा। तो इस तरह के टेक्निकल तैयारियां जो है भारत जो है वो कर रहा है अपने ड्रोन्स के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा बांग्लादेश के बॉर्डर पर बढ़ती चुनौतियां भी सेना के सामने एक बड़ी चुनौती है जिसको रेखांकित किया जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा है, ताकि कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश हो तो उसका करारा जवाब भारत पहले से ही देने के लिए तैयार रहे। और आज के दिन में अगर हम बात करें तो लगातार आर्मी चीफ हो, सीडीएस हो, इस बात पर जोर देते जा रहे हैं कि हमारी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए, लॉन्ग वॉर जीतने की या शॉर्ट रेंज दौर के वॉर को जीतने की। और इसके लिए अलग अलग तरह की जो है तैयारियां आपके पास होनी चाहिए। उसे आपके बेड़े में मिसाइल होना चाहिए, आपके बेड़े में अत्याधुनिक ड्रोन्स होना चाहिए, साइबर कैपेबिलिटी होना चाहिए। और इसके साथ ही जो ज्वाइंट फोर्स मैकेनिज्म है, यानी कि एयर फोर्स, लैंड फोर्स और इसके अलावा आपका नेवी की ताकत जो है, ये सब कुछ मिलाना चाहिए। और यही वजह है कि भारत जो है इन तीनों को मिलाकर भी काम कर रहा है। अपनी ड्रोन फ्लीट भी तैयार कर रहा है, अपने ड्रोन वॉरियर्स तैयार कर रहा है। और हर कोर कमांड में आपने सुना होगा हाल में कि 8 से 10 हजार ड्रोन भारतीय सेना भेजने की तैयारी कर रही है, कि हर कोर कमांड के पास 8 से 10 हजार ड्रोन लगातार मौजूद रहेंगे। और ड्रोन ऑपरेटर्स जो है, हर सैनिक जो है उसको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो तैयारी जोरदार है ताकि दुश्मन पर जब आप हमला करें, जब पलटवार करें, तो उसका असर बिल्कुल जोरदार, धमाकेदार और असरदार हो। उम्मीद करते हैं कि आपको विस्तार से का एपिसोड पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।